जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। सबसे पहले प्रभु के श्री चरणों में वंदना करेंगे और आज के अंक की शुरुआत करेंगे। हमने पिछले अंक में पेज नंबर 99 पढ़ा, तो आज हम पेज नंबर 100 पे आ गए हैं और बहुत ही रोचक कथा हमें पता चली है। अभी भगवान श्री पार्वती की विवाह का मंचन चल रहा है, तो अभी उसी का ही वाचन करेंगे। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रभु के श्री चरणों में सभी देवी देवताओं से विनती करेंगे कि आप आइए और इस महान ग्रंथ को सुनिए हमारे साथ, और किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा करें। और आज हम रामचरितमानस के बाल कांड का पेज नंबर 100 पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले पेज नंबर 99 का आखिरी श्लोक, जैसा कि नियम है कि हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हु सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज किन कुसमय विचारी। चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 100 का पहला श्लोक। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। हिंदी में इसका अर्थ जानते हैं। मैना बाबर मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। वहाँ बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। छंद। जननी ही बहुरी मिली, चली उचित असीस सब काहू दुई, फिरी फिरी बिलोकती मातु तन सब सखी लई, शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी ने माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी ने फिर कर माता जी की ओर देखती जाती थी। सब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी की सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के पास घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। दोहा। चले संग हिमवंतु, तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परतोषु, करी विदा किन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल सेल सर लिए बोलाए, आदर दान विनय हनुमाना, सब कर विदा की न हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगतु मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारू न कहू बखानी। अब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविध विधि भोग विलासा, गनहन समेत बसही कैलासा, हर गिरिजा बिहार नित नयनु, एहि विधि विपल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ छठ बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्रों और पुराणों में स्वामी कार्तिक की जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगुजान षण्मुख जन्म कर्मु प्रतापु पुरुषार्थु महा, ते ही हेतु में वृषकेतु सुतकर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कही, जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही।
षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। श्री पार्वती जी की विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। दोहा चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावही पारू, बरने तुलसीदास किमी अति मति मंद गवाऊ। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नयन ही नीरू रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर गया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विबस मुख आवन बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों से के समान प्रिय है। शिवपद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हूँ न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लच्चन एहु। शिवजी के चरण कमलों में जितनी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी के स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अगत जी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिवजी के समान और कौन प्यारा है। दोहा प्रथम ही में कही शिव चरित बूझा मर्मु तुम्हार, सूची सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आज हमने पेज नंबर 101 पढ़ा, कल हम पेज नंबर 102 102 पढ़ेंगे। इसका अर्थ भी जान लेते हैं। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक और समस्त दोषों से रहित हो। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो बहुत ही रोचक कथा हमने पढ़ी, बहुत ही अच्छा लगा, और कैसे हमारे इतने सारे पेज हो गए पता भी नहीं चला, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आध्यात्म का हमको एक वो होता है। तो चलिए हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना भी करते हैं कि अगर हमने पढ़ने सुनने में किसी प्रकार की कोई गलती करी तो इसलिए क्षमा करें। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। आपको और कोई सुझाव देने हो तो हमको सुझाव दे सकते हैं कमेंट में लिख के, और हम ज़रूर इस पर गौर करेंगे। और इसी तरह जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए। आपकी अपनी चैनल राम कथा लाइक करें, शेयर करें, और इसी के साथ आज विदा लेते हैं। जय श्री राम।